ग्लूकोमा के बारे में जानें। ग्लूकोमा होने का एक प्रमुख कारक और वजह है आंख पर बढ़ता दबाव। आमतौर पर 40 या उससे अधिक उम्र के लोगों में आंखों पर बढ़ता दबाव एक या दोनों आंखों की नसों को नुकसान पहुंचाता है और ग्लूकोमा के कारण दिखाई देने में कमी और अंधापन होने लगता है। ग्लूकोमेटस नुकसान के कारण दृष्टि में बदलाव आमतौर पर काफी धीरे धीरे होता है। ये इन परिवर्तनों पर शुरुआती चरणों में गौर कर पाना मुश्किल बनाता है। ग्लूकोमा से पीड़ित रोगियों में आखिरकार टनल विजन विकसित होता है। आंख के सामने की जगह को एंटीरियर चेंबर कहा जाता है। एक्वस ह्यूमर नामक एक पारदर्शक द्रव एंटीरियर चेंबर के अंदर बाहर लगातार बहता रहता है और आसपास की टिश्यू को पोषण देता है। आमतौर पर यह तरल पदार्थ एंटीरियर चेंबर में से ओपन एंगल में निकलता है, जहां कॉर्निया और आइरिस एक स्पॉन्जी जाली के जरिए मिलते हैं। आमतौर पर सामान्य दबाव बनाए रखने के लिए आंखों में द्रव के उत्पादन की दर और स्पॉन्जी जाली के जरिए निकलने वाले द्रव की दर में संतुलन आवश्यक है। हालांकि ओपन एंगल ग्लूकोमा में, जो इसका सबसे आम प्रकार है, भले ही निकासी कोण खुला हो, द्रव जाली के जरिए धीरे धीरे निकलता है और जैसे जैसे आंख में द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, आंख के अंदर दबाव इस स्तर तक बढ़ जाता है जो आंखों की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है और नतीजन दृष्टि हानि हो सकती है। इसके विपरीत एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में द्रव का जाली से निकलना पूरी तरह से बंद होने की वजह से हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंखों में दबाव अचानक और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस पर तत्काल चिकित्सीय ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। बगैर इलाज ग्लूकोमा से पीड़ित वाले लोग धीरे धीरे अपनी परिधिगत पार्श्व दृष्टि खो देंगे। ग्लूकोमा का पता लगाना। एक विस्तृत आंख की परीक्षण में निम्नलिखित शामिल हैं। टोनोमेट्री आंख में द्रव के दबाव को मापता है। ये ऑप्टिक नर्व शीर्ष और रेटिना नर्व फाइबर परतों का एक परीक्षण है। पेरीमेट्री आपकी दृष्टि का एक मानचित्र और विकास की मात्रा प्रदान करता है। गोनियोस्कोपी कॉर्निया और आइरिस के बीच बने हुए संरचनात्मक कोण आकलन करता है। पैकीमेट्री से कॉर्निया की मोटाई